कितना मजा है इन ऑनलाइन क्लासों में, ठंड में। ऑफलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं। सुनो, देखो, कुछ आसान है, कुछ थोड़े बहुत कठिन है, ज्यादा कठिन कोई भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसलिए ध्यान रखना। देखो 5.1 है, कह रहा है गैस है, उसका वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब। फिगर बना देता हूं, कोई बात नहीं। यानी ये गैस है, पिस्टन लगा हुआ है, मान लो। पिस्टन से सब समझ में आएगा। 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और 1 बार प्रेशर है। ऊपर नीचे बराबर ही होता है वो। पिस्टन में कह रहा है अगर हम इसका वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब कर दें, तो फिर क्या प्रेशर है ऊपर या नीचे? बराबर ही होता है ना वो तो ये तो बहुत आसान है। ये बॉयल्स लॉ से हो जाएगा। पहले वॉल्यूम था देखो, बॉयल्स लॉ में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के, K इंटू 1/P। PV इक्वल टू K होता है, और मैंने आपको बताया था कि P1 V1 P2 V2 होता है। प्रेशर था 1 बार, वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम 200 डेसीमीटर क्यूब हो जाए तो प्रेशर क्या होगा, सॉल्व करना है। आगे समझ आ गया होगा। दूसरा 5.2, एक वैसल है 120 ml का। ये लो 120 ml वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्रेशर। जब वॉल्यूम 120 ml है, उस समय प्रेशर 1.2 बार है। इस गैस को एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया गया है जिसका वॉल्यूम 180 ml है। तो बताओ प्रेशर क्या होगा? V1 P1 V2 P2। भाई आ रही है ना इक्वेशन, याद है ना ये? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, 2 हो गए, तीसरा बता रहा हूं। सर फर्स्ट वाले में कोई यूनिट कन्वर्ट तो नहीं करना ना? यूनिट देखो सेम है, वॉल्यूम की दोनों तरफ डेसीमीटर क्यूब है, और प्रेशर की एक ही यूनिट है। तो डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट जाएगा, और प्रेशर बार में आ जाएगा। तीसरा है, कह रहा है कि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, अगर पीवी एनआरटी के इक्वल होता है, तो देखते हैं क्या साबित करना है। जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो मास अपॉन में मोलर मास होता है, आर टी। पीवी एन इधर ले आइए, मोलर मास पी गुणा में मोलर मास इधर आ गया। मास वॉल्यूम नीचे ले आइए,
DRT। तो P गुणा में M, RT नीचे ले आइए। देखो एक गैस का मोलर मास चेंज नहीं होता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, तो इसका मोलर मास N गुणा में 2, 28 ही डालूंगा मैं हमेशा। तो मोलर मास चेंज नहीं होता है, R तो होता ही चेंज नहीं है। और अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करें, जैसे आपसे कोई ये कह दे कि टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो M और R तो चेंज होते ही नहीं है, तो फिर ये MRT पूरा चेंज नहीं हो सकता। तो फिर आपकी डेंसिटी जो है वो प्रेशर के भरोसे रह जाएगी। प्रेशर ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर कम तो डेंसिटी कम। तो आप लिखेंगे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। आ गया समझ? ये साबित करना था। यस सर। भाई ये लाइट तुम्हारे में भी आ रही है क्या? लाइन है बीच में? यस सर, थोड़ी सी आ रही है। ये वाली लाइट से आ रहा है। ये कौन सी से? इसमें आज ही हो रहा है ऐसा। ये एक्स्ट्रा रे कहां से पैदा हुई है? सही है सर, इतनी दिक्कत नहीं है उससे। हाँ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। देखो फाइव पॉइंट फोर फिगर से समझाऊंगा। रुक जाओ पहले। ये भी इस पे है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे। डेंसिटी वर्ड बोला ना उसने, तो डेंसिटी तो ये वाली इक्वेशन होती है, वो बना देंगे। कितनी बार मैंने बना दी है डेंसिटी वाली इक्वेशन कि तुम्हें याद हो जाए। अब बिल्कुल आंखें ही बंद कर लोगे तो एम ऊपर वी नीचे। आगे इस चैप्टर में स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, मतलब डेंजरस सा है, देखते रहना। ये न्यूमेरिकल कर लो ये वाले। P गुणा में M RT डेंसिटी की इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है डेंसिटी की इस टॉपिक में। तो उसने ये बोला है कि अगर एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब ये है कि भैया हमें नहीं पता कि ये कौन सी गैस है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड तो कितने प्रकार के होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या। तो ये ऑक्साइड है और इस गैस का प्रेशर 2 बार है, पी ऑक्साइड। तो इसका टेम्परेचर, नहीं नहीं, हाँ तो इसकी रुक जाओ। हाँ तो इसकी जो डेंसिटी है उस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, वो मैं अलग अलग क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं। चौथा है डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस इज एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। देखो ये दो अलग अलग गैसेज हैं, इसका तो पता नहीं है कौन सी है। वो ये कह रहे हैं कि जब हम इस गैस के ऊपर 2 बार प्रेशर लगाते हैं
तो नीचे भी प्रेशर 2 बार ही हो जाता है। तो ये जो ऑक्साइड है ये 2 बार प्रेशर पर है, दब गया है ये नीचे गैस। तो इस समय ये जो गैस है इसका मास बाय वॉल्यूम यानी डेंसिटी, ये मास और ये इतना वॉल्यूम, तो ये जो डेंसिटी है इस गैस की वो कुछ होगी, और वो डेंसिटी उतनी ही है जितनी नाइट्रोजन की 5 बार पे है, यानी नाइट्रोजन 5 बार। कहने को मेरे पास इसमें आपके लिए सवाल है जो, लेकिन हम अपने क्वेश्चन पे रहते हैं। यानी कि ये देखो ये दोनों डेंसिटी बराबर है, यानी डी ऑक्साइड इक्वल्स टू है डी नाइट्रोजन के, और वो टेम्परेचर भी बता रहा है कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। दोनों का टेम्परेचर है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर है, ये दोनों की डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, प्रेशर ऑक्साइड का, ऑक्साइड का मोलर मास। अब मोलर मास ऑक्साइड का हमें क्या पता जब हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। मोलर मास तो फॉर्मूले से निकलता है। आर में ऑक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है, आर सेम ही होता है सबका। टेम्परेचर वो दोनों का ही 0 बता रहा है, तो इसमें भी अलग से कुछ नहीं लिखना है। डाई नाइट्रोजन PN2 प्लस NN2 RT। अब ये तो गया RT से RT, तो टेम्परेचर तो सेम कह रहा है ना, R होता ही सेम है। ऑक्साइड का प्रेशर है 2 बार, मोलर मास मुझे मालूम नहीं क्योंकि मेरे को फॉर्मूला नहीं मालूम ऑक्साइड का। प्रेशर नाइट्रोजन का मालूम है 5 बार, और नाइट्रोजन का जो मुझे मोलर मास भी मालूम है N गुणा में 2, 14 दूनी 28 ग्राम। तो बार से बार कट जाएगा और मोलर मास जो है वो ग्राम में आ जाएगा। आया समझ? ऑक्साइड का मोलर मास निकालना था। Yes, sir. तो सबके समझ आ गया ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो सो रहे हो, ऐसा ऐसी बदतमीजी मत करना। सुनो, स्क्रीनशॉट लो। 5.5 करेंगे, इसी पर ही है, डेंसिटी पर ही है। भाई 5.5 में ये कह रहा है कि एक गैस ए है, एक बी होगी, हाँ 2 गैस है। जो ए है उसका मास है 1 ग्राम और टेम्परेचर है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन। देखो यूनिट देख के ही पता चल जाए क्या चीज क्या। इसका प्रेशर है 2 बार। जिस बर्तन में ए है उसी बर्तन में बी डाला गया है 2 ग्राम, यानी दोनों सेम बर्तन में। जब दोनों सेम बर्तन में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया? अब सुनो, 1 ग्राम गैस ए एक बर्तन में थी, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे ये ए प्रेशर जनरेट कर रही थी। बी डाला गया 2 ग्राम, टेम्परेचर तो सेम ही है क्योंकि दोनों सेम कंटेनर में। जब बी डाला तो प्रेशर 2 से 3 हो गया, तो बी का प्रेशर कितना है ये बताओ? दोबारा सुन लो। Sir, एक बार हो गया ना, दोबारा सुन लो। भाई ये सबके ही बताने का है, किसी एक बच्चे ने ठेका नहीं लिया हुआ है बताने का। ठीक है जी, जिसको पता हो वो अपने आप बता दिया करो। बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं तुम्हारे मुंह से, अभी करवा लो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दोगे, और जब बोलने को कहो तो कुछ नहीं है। सुनो, ए 1 ग्राम है एक कंटेनर में, वही कंटेनर इमेजिन कर लो, फ्रिक्शन लेस वेटलेस।
नहीं उसमें चलो कैसा भी कर लो, बंद कंटेनर इमेजिन कर लो, 300 केल्विन टेम्परेचर है ए का, और ए का प्रेशर 2 बार है, उसी में बी डाला गया 2 ग्राम, टेम्परेचर बी का सेम है, लेकिन जब बी डाला गया तो प्रेशर 2 से 3 हो गया, यानी बी ने कितना प्रेशर बनाया है, एक बार। तो निकालना क्या है देखते हैं, देखो पहले ए के लिए, फॉर ए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन लगानी है? देखो इसीलिए तो क्वेश्चन करने होते हैं, कई बार रीड करते ही पता लगने लगता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि देख के पता लगने लग जाए, मेरे को खुद ही नहीं पता चलता था, लेकिन अब क्यों है कि मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे को सब याद आ जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन जा रहा है, तो इसीलिए कई बार करना होता है, एक बार नहीं, 5 6 7 बार न्यूमेरिकल को करना होता है आने के बावजूद भी। देखो प्रेशर ए का, मोल्स ए के, अब ये देखो यहां जो टेम्परेचर है ये सेम है, टी और टी, वॉल्यूम सेम है क्योंकि एक ही कंटेनर है, ए का भी उतना ही वॉल्यूम है जितना कंटेनर का है, बी का भी उतना ही वॉल्यूम है जितना कंटेनर का, दोनों एक ही वॉल्यूम है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 1 से 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2, वी से बी चला जाएगा और बचेगा पी ए बाय पी बी। प्रेशर अलग अलग है दोनों का, मोल अलग है क्योंकि मास ही अलग है, गैस ही अलग है, ए एन ए बचेगा और एन बी, आर टी से आर टी कट जाएगा। अब प्रेशर डाल दो यहां 2 बार, बी का है 5 बार, 1 बार, बी का मतलब जो भी है गैस हुआ है, मोल्स ए के मोल, मास ए का, मोलर मास ए का, बी के मोल, बी का मास, बी का मोलर मास, ए का मास कितना है 1 ग्राम, बी का मास 2 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला गया 2, 4 हो गया, वो 4 बार, ये नीचे आ गया, ये एक ही है, यूनिट काट दो ना सारी, ये तो कट रही है, ग्राम से ग्राम गया, बार से बार गया, तो ये ऐसे आ गया 4, बस 4 आ गया, जस्ट 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। अब क्या बचा, एम ए नीचे चला जाएगा, एम बी ऊपर, तो वो ये कह रहा था इनके मोलर मास में क्या रिलेशन है, तो मोलर मास में ये रिलेशन है कि 4 गुणा में एन ए इक्वल्स टू एम बी है, बी का मोलर मास ए से 4 गुना ज्यादा है। आया समझ, मोलर मास का रिलेशन निकालना था। यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5.6। ये ऐसा क्वेश्चन, भाई देखो इसे देख के डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता चल रहा है, तुमको इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी होती है, तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले तो कर लेने हैं बहुत ढंग से, एक तरीके से इसे याद सा करना है एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को, इस तरीके से होता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेने हैं, जो अलग मेथड से हो रहे हैं उन्हें एक एक बार 2 2 3 3 बार कर करके देखना है कि ऐसे ऐसे किए जाते हैं, ठीक। इसमें ऐसे घबराना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आ रहे, हमसे तो नहीं हो रहे, वो तुमसे या किसी से भी नहीं होते हैं ऐसे। अब जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो ये देखो कितना जाहिर सा है कि अगर ये इक्वेशन ना आती हो तो इस क्वेश्चन को करने की कोई चांस नहीं है, इसीलिए हम क्वेश्चन करके जाते हैं ताकि हमें आगे जब ऐसी कोई नई चीज आए तो पता रहे।
मेरे को ये इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन अगर ये बैलेंस हो गई है ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर और ये सोडा यानी कि एल्कली, इन दोनों को ड्रेन क्लीनर कहा जाता है, यानी जैसे गटर या नाली साफ करने वाला। क्योंकि दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबल्स पानी से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो नाली खुलने के चांस होते हैं। बबल्स पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ड्रेन क्लीन हो सकती है। तो ये ड्रेन क्लीनर इसे बोलते हैं। ये इक्वेशन लिखी है हमने। अब वो क्या पूछ रहा है मैं आपको बताऊं तो आपको इस इक्वेशन के बाद तो ये बहुत आसान लगेगा। कह रहा है कि कितना हाइड्रोजन निकलेगा, वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम अगर 0.15 है गिवन, 0.115 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। देखो इस इक्वेशन से देखो, 2 मोल एल्यूमिनियम है, 2 गुणा में 27 ग्राम। पहला चैप्टर याद करो। 2 गुणा में 27 ग्राम ऑफ एल प्रोड्यूस, इतना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है 3 गुणा में 22.7 लीटर H2 एट STP। और ये वॉल्यूम होता किस पे है? STP पर। टेम्परेचर जब हो एक बार, टेम्परेचर हो 273 केल्विन, और जब प्रेशर हो एक बार। ये 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 होता है। 3 मोल गैस है तो 3 गुणा में 22.7 वॉल्यूम पूछ रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। एल्यूमिनियम के मास से पूछ रहा था वॉल्यूम। 1 ग्राम एल्यूमिनियम 3 इंटू 22.7 डिवाइड बाय 2 गुणा में 27 नीचे ले जाओ, लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा STP पर। ये लिखते रहना, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये नहीं है वॉल्यूम कोई भी ले लेगा। ये वॉल्यूम तब आएगा जब ये टेम्परेचर और ये प्रेशर होगा। 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है तो 3 गुणा में 22.7 बट्टे 2 गुणा में 27, काफी थक जाता हूं मैं इस टाइम तक। 0.15 लीटर। इस काम में ड्यूटी तो छोटी है, मान लो 6 साढ़े 6 घंटे है, मगर उन 6 साढ़े 6 घंटों तक बस करते ही रहना होता है काम। ये समस्या है। ये वॉल्यूम जो मैंने निकाला है, ये समझ में आया कि मैंने क्या निकाला है? यस सर। तो सवाल उसका ये था कि अगर इतने ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बना होगा। मगर एक खास बात देखो, जो तुमने वॉल्यूम निकाला है वो 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर निकाला है, और वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ एट 293 केल्विन। टेम्परेचर बदल रखा है उसने, एंड 1 बार। तो क्या ये किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से। देखो PV इक्वल्स टू nRT होता है। जो PV, एक मिनट, जब गैस के मोल 1 हो, अगर N 1 है, 1 मोल गैस है, माना मैंने कि 1 मोल गैस है, तो P मल्टीप्लाई V RT हो जाएगा। तो P गुणा में V डिवाइड बाय T इक्वल्स टू R होता है। ये 1 मोल गैस है मान लिया भाई। देखो ये इक्वेशन उस वही आती है आइडियल गैस लॉ में, जो PV इक्वल टू nRT है, वही समझानी होती है। मैं तो फिलहाल समझा रहा हूं। ऐसा है कि इक्वेशन में PV nRT के बराबर होता है। अगर गैस के मोल 1 हो तो फिर PV और RT बराबर होते हैं।
टी नीचे ले जाओ तो P गुणा में V डिवाइड बाई टी आर होता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर का प्रोडक्ट आर यानी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर आर आता है। यानी कि अगर प्रेशर T1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, आपने कुछ भी चेंज किया, लेट्स सपोज टेम्परेचर T2 कर दिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, मगर इनका रेशियो चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन समझ आई? ये बताओ। इसमें भी डरना नहीं है, ये नई क्वेश्चन नहीं है, पीछे ही आती है, मैंने अभी पढ़ाई है। यस सर। Yes, sir. आ गया. सर ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है ना जब नंबर ऑफ मोल्स वन है। वन मोल। अब सुनो, अब अगर प्रेशर कितना है, कितना है प्रेशर, हाँ वॉल्यूम ये रहा, ये वॉल्यूम डाल रहा हूं मैं यहां, ध्यान देना। 3 मल्टीप्लाई 22.7 लीटर। अपना चटमूला तो संभाल ले, अपना चटमूला तो संभाल ले। ओ भैया तो बोला। भाई आदित्य माइक ऑफ कर ले. ये बता पढ़ लेने दे, ऐसे बातें ऐसे शुरू करो भाई, फट रही है। इसने लगा ही नहीं रखा है माइक, ये सुन ही नहीं रहा। आज तक तेरे को सच्चा अनुभव देखो हुआ। एक और बात बताओ, ये मैंने वॉल्यूम डाला है यहाँ, ये वाला, ये सॉल्व कर लेना यहीं, तो ये सीधा डाल देना। ये वॉल्यूम किस प्रेशर पर है बताओ मुझे एक बार बोल के। ये वॉल्यूम, जब ये वॉल्यूम है उस समय 1 बार है, हाँ एसटीपी पर है। और इस वॉल्यूम में टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन। और टेम्परेचर उसने 273 से कितना कर दिया है? 293। 293. और प्रेशर 1 बार ही रखा है, तो नया वॉल्यूम निकल जाएगा V2। 1 मिनट रुक जाओ बस। कह रहा था 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम अगर हो तो हाइड्रोजन के कितने कितने वॉल्यूम बनेगा। खास बात ये रिएक्शन बी नहीं है, ये याद करके जाना, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे आपसे वॉल्यूम निकलवा लिया उसने एसटीपी पर, आपको फिर वो नया टेम्परेचर और नया प्रेशर देगा, आपको उस वॉल्यूम को नए टेम्परेचर और प्रेशर पे बताना होगा। Pv इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर गैस के मोल 1 हो तो P गुणा में V डिवाइड बाय RT, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप n को खींचेंगे भी, n लिखते भी हैं, तो वो n कट जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो यहां पर n है, मान लो, तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मगर n थोड़ी चेंज हो जाता है। तो n यहां भी आ जाएगा और यहां भी, और n से n कट जाएगा, n होता भी तो ये P गुणा में V बाई टी R है। इसका मतलब P प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो P1 V1 डिवाइड बाय T1, अगर आपने टेम्परेचर T1 से T2 किया तो उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं, मगर रेशियो चेंज नहीं होता। हमारा ये वॉल्यूम आया था एसटीपी पर, उसने कहा था टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर इतना, तो वॉल्यूम क्या होगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5.7 पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। 15 तक मेरा टारगेट है, 16 बड़ा है, 16 में ही चाहिए मेरे को 15-1 मिनट, तो इसलिए 2 पार्ट्स में करेंगे। भाई आदित्य, इसे अपनी चटमोला बजाना इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना, ये न्यूमेरिकल देख लेता भाई। गलती से माइक खुला रह गया। सुनो,
5.7 बहुत आसान है। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ऐसे 5-6 क्वेश्चन आएंगे लगातार। अब क्या पूछ रहा है मैं बताता हूं। प्रेशर पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रहा है 9 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स आपको निकालने हैं कैसे, देखो इसमें 2 गैस है, एक है मीथेन 3.2 ग्राम, तो ये मीथेन का मास, और मोलर मास होता है मीथेन का 16 ग्राम। C प्लस H गुणा में 4, CH4 16 आएगा ना, 12 1 जोड़े 4 16। ये तो मीथेन के मोल हो गए, और 4.4 ग्राम CO2 भी है, तो CO2 का मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये टोटल मोल हो गए एक साथ, ग्राम से ग्राम काट देना। तो क्या दरअसल इसमें हुआ ये कि उन्होंने 2 गैसों का मास दिया, मीथेन का इतना, CO2 का इतना, मैंने दोनों के मोल निकाल के ऐड कर दिए, टोटल मोल निकल गए। मोल अलग अलग टाइप के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूं, गैस कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एसटीपी पढ़ रहे थे उस समय भी मैं आपसे कहता था कि एसटीपी में गैस कौन सी हो, सबका वॉल्यूम 22.7 होता है, तो गैस के नेचर पर कुछ भी डिपेंड नहीं है, मोल टोटल बस जोड़ लेने हैं। आर 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन। तो प्रेशर तो निकल जाएगा, मगर इसमें एक समस्या है कि ये जो है डेसीमीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब है, तो इसे बदल लो। 1 मीटर उसी मेथड से बदल लेना, मैं डायरेक्ट बदल देता हूं। 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब हो गया। मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं कि 8.314 पास्कल 10 की पावर 3 मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 300 केल्विन, तो अब ये सारी यूनिट कट जाएंगी, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, यहां आती है यूनिट, ये मोल में आती है ना वैल्यू, तो इसके पीछे ऐसे इसे और सही कर लो। एक काम करो, इसके पीछे लिख लो मोल, ये मोल है, मोल से मोल गए, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर जो है वो पास्कल में आ गया। आया समझ? यस सर। 5.8 सुनना, इस क्वेश्चन को फिगर से समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा। ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर का वॉल्यूम है 0.5 लीटर, और इसमें जो गैस है हाइड्रोजन, उसका प्रेशर है 0.8 बार। आपको 2 चीजें दे दी गई हैं, वॉल्यूम और प्रेशर। एक दूसरा कंटेनर है, उसमें 2 लीटर वॉल्यूम है, वो 2 लीटर का है, मतलब बड़ा कंटेनर है, और उसमें जो गैस है ऑक्सीजन है और उसका प्रेशर है 0.7 बार। आप ये मत सोचिए निकालना क्या है, आप मेरे ये देखिए कि मैं करता क्या हूं। अगर मैं इन दोनों को, ये केस ए है मान लो और ये बी, अगर मैं इन दोनों को ही एक ही कंटेनर में डाल दूं और वो कंटेनर 1 लीटर का है, सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा मैं आपसे, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर और अमाउंट, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम चल रहा है ना, तो टेम्परेचर और मोल सेम है। इसको भी इसी में पलटा, कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन, और इसको भी इसी में पलट दिया, ऑक्सीजन।
तुम मुझे बताओगे इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया है अब? सर 1 लीटर। 1 लीटर हो गया। ये कितना आसान है, देखने से ही फिगर में पता चल रहा है कि दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। अब ये देखना, तो इसका प्रेशर बताना है भाई। वॉल्यूम तो समझ गया, हाइड्रोजन का भी 1 लीटर हो गया, ऑक्सीजन का भी 1 लीटर हो गया। तो दोनों का प्रेशर बताना है, बता दो। के से पहले प्रेशर था 0.8 बार और वॉल्यूम था 0.5 लीटर। अब वॉल्यूम हो गया है 1 लीटर और प्रेशर पता नहीं अब कितना है, लेकिन वॉल्यूम पता है 1 लीटर हो गया। प्रेशर निकाल लो। केस बी, पहले प्रेशर था 0.7 बार और वॉल्यूम था 2 लीटर, और अब जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। वो ये P1 V1 P2 V2। तो ए का प्रेशर निकाल लो बी का, और ए और बी का प्रेशर जोड़ दो तो टोटल प्रेशर पूछ रहा था। वो कह रहा था दोनों का टोटल कितना आएगा। आया समझ? यस सर। यस सर। 5.8 हो गया, 5.9 स्क्रीनशॉट लो। डेंसिटी एक गैस की इतनी है। पहले डेंसिटी वाला फॉर्मूला देख लो, P गुणा में M। मैं नहीं चाहता इसमें कोई कंफ्यूजन। अब आप अपने मन से ही कंफ्यूज है तो वो एक अलग समस्या है, ठीक, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। बाकी मैं कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगा। गैस का नाम नहीं बताया गया है, आप मोलर मास नहीं बता पाएंगे। गैस की डेंसिटी बताई है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मास की यूनिट है और वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। प्रेशर गैस का बताया है 2 बार। मोलर मास नहीं मालूम। आर की वैल्यू तो हमें पता ही होती है। टेम्परेचर 300 केल्विन। ये मैंने अभी डाली नहीं है, क्या पता ये कट जाए। कह रहा है डेंसिटी एसटीपी में बताओ, यानी डीएसटीपी निकालना है। डेंसिटी एसटीपी पर तो मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 273। आर तो आर ही रहेगा। मोलर मास अब भी नहीं पता। प्रेशर कितना होगा एसटीपी पर, एक बार डिवाइड कर लो। एक को 2 से डिवाइड करने का आइडिया कैसे आता है, रिलेशन निकल जाता है डिवाइड करने से। एक डेंसिटी दी है, दूसरी निकल जाएगी। डिवाइड कर दे, आर से आर गया, एम से एम गया। 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय डीएसटीपी। 2 बार से बार गया, केल्विन से केल्विन, 2/1 273। रुक जा, 2 1 1 के नीचे आएगा 200, 273 ऊपर, 300 नीचे। अब इसे सॉल्व करना है भैया, अब मुझे माफ करो। डेंसिटी इस यूनिट में आएगी, ना तो ग्राम कटेगा ना डेसीमीटर क्यूब। बताओ आया समझ के नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व तो कर लेते होंगे। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। 5.10 करेंगे, लो इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान है जी, फ्री के नंबर है 5.10। लेकिन 5.10 से जो अगला है वो ऐसा क्वेश्चन है कि आपने किया हो आप तो ही कर पाएंगे, लेकिन आप कर लीजिएगा तो इसे ये आपको ध्यान। इतने ही क्वेश्चन अगर इनको भी बार बार करोगे, हालांकि मैं असाइनमेंट दूंगा, ये पक्का है 100% अभी हाल फिलहाल में।
PV इक्वल टू NRT 5.10 कह रहा है मोलर मास निकालना है। मोलर मास लिखना आता है, प्रेशर बता रहा है कितना है 0.1 बार, वॉल्यूम बता 34.05 ml। अब मुझे इन यूनिटों से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये यूनिट आर में आती है, मैं इन्हें सेम कर लूंगा, जो आर में भी वही लूंगा जो इसमें है, और वो अपने आप कट जाएंगे। मास अपॉन में मोलर मास होता है, मोल मास दिया है उन्होंने 0.0625 मोलर मास निकालना है। आर 8.314, मुझे तो पास्कल मीटर क्यूब याद है, पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दिया है उन्होंने 546 में 273 जोड़ना है, तो 23 जोड़ दो पहले, एन तो कर ली मल्टीप्लाई, तो 246 746, कितना तेज हूं मैं देखो कैलकुलेशन, 746 और 100 846 में 27 घटा दे 826, 7 घटा दिया 819। बस इसमें मोलर मास निकल जाएगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम सी है जो दिख रही है, वो है ये यूनिट जो अलग अलग हो रही है। बार को पास्कल में चेंज कर लो तो ऐसा है, तो 0.1 10 की पावर 5 पास्कल। एमएल को चेंज करना है मीटर क्यूब में, हो जाएगा। लो कर ही लो, देखो जब भी ऐसे फंस जाए, जैसे फिलहाल मुझे याद नहीं है कि एमएल और मीटर क्यूब का क्या रिलेशन है, तो मैं ऐसे लिखता हूं पूरा और मैं इसका क्यूब करूंगा। अब मैं लिख लूंगा कि सेंटीमीटर क्यूब और एमएल बराबर होते हैं और डेसीमीटर क्यूब और लीटर बराबर होते हैं, जो कितना सीधा रिलेशन है। 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 की पावर 6 एमएल। सेंटीमीटर क्यूब और एमएल बराबर होते हैं, वहां डाल दो तो ज्यादा आसान है, वैसे यहां डाल लो। तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 10 की पावर 6 एमएल है। 10 की पावर 6 नीचे ले जाओ तो 1 एमएल की वैल्यू निकल गई, तो 1 एमएल आ गया 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। 0.0625 डिवाइड बाय कैपिटल एन 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल 819 केल्विन। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बता दे रहा ना कर पाओ तो कर लोगे तो बताओ। यस सर। यस सर। अगला करेंगे 5.11। ये मैं वही वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको एक बार करना होना चाहिए, आप एक बार अगर इसे करेंगे तो ही आपसे होगा। मनमीत सॉरी हो गया? नो सर। अब सुनो 5.11 है। दो टेम्परेचर में याद कर लूं फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन तो मैंने 10 साल से पढ़ता आ रहा हूँ ये वाले में। 477 और 27, 477 और 27। देखो एक स्टूडेंट था, उसको ना एक कंटेनर को 300 केल्विन पे रखना था। V बाई टी देखना मैं कैसे करता हूं। V बाई, चलो मैं पहले समझा दूं V बाई टी कैसे आ रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्वेश्चन है। वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये चार्ल्स लॉ में आता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, KT
v बाई टी इक्वल्स टू k, तो v1 बाई t1 इक्वल्स टू v2 बाई t2, जबकि जब वो कह ही रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो चेंज नहीं होता है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे उसी के हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मगर रेशियो चेंज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मैंने पहचान लिया ये चार्ल्स लॉ से क्वेश्चन आया। एक स्टूडेंट को, ये लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर 300 केल्विन पे एक गैस को रखना था। जब वो 300 केल्विन पे रखता गैस को, तो गैस का कुछ वॉल्यूम आता V, मगर वो बातों में लग गया और टेम्परेचर हो गया 750 केल्विन। गलती से हीट होती रही ना गैस, 477 हो गया ना, 750। 23 जोड़ा ना, ये गलत हो गया क्या? 23 जोड़ा 50। हाँ ठीक है, सुनो, तो आपको ये बताना है कि अगर वो उसे गैस को 300 पे रखना था, तो 300 पे गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, मगर उसने गलती से वो भूल गया रख के, तो टेम्परेचर 300 से 750 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो हमें ये बताना है कि वॉल्यूम, तो ये V2 है मान लो, और ये V1 है, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है V1 जो होना चाहिए था, जो ये तो गलत हो गया है हमसे 750 पे। तो जो नया वॉल्यूम है, ये नया वॉल्यूम है, तो जो नया वॉल्यूम है वो पुराने का 2.5 गुना ज्यादा है। अरे मल्टीप्लाई कर लो ना, 750 इधर, 300 से 750 को डिवाइड किया, तो V2 2.5 V1 ऐसे आ गया। तो अभी इसमें ना ये पक्का कर लो, देखो ये है ओरिजिनल वॉल्यूम जो होना चाहिए था, हमें ये चाहिए था 300 पर, और ये जो है, ये V2 जो है वो नया वॉल्यूम है, तो जो नया वॉल्यूम है वो ओरिजिनल का 2.5 गुना है। ओरिजिनल से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया आपने वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ है? वॉल्यूम एक्सपेल्ड, तो जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ है, वॉल्यूम होना चाहिए था V1 और हो गया है 2.5 V1, तो जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ है वो 1.5 V1 है। अब कह रहा है फ्रैक्शन निकाल दो, कि जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेना। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेल्ड, मतलब कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ है उसका फ्रैक्शन निकाल दो। तो वॉल्यूम एक्सपेल्ड तो ये है कि इतना वॉल्यूम 1.5 V1 बढ़ गया है, तो 1.5 V1 बड़ा है और टोटल वॉल्यूम है V2। भाई फ्रैक्शन में नीचे तो टोटल ही लिखोगे, अब जो टोटल वॉल्यूम है वो V2 है, V1 तो वॉल्यूम है ही नहीं, अब वो तो होना चाहिए था 750 पे V2 है, तो वॉल्यूम जो फिलहाल है वो V2 है। V2 क्यों लिख रहे हो? V2 की जगह 2.5 V1 लिखो ना, कट तो जाएगा कम से कम 3/5। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मेथड को याद करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आता ही, इसमें खास चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बताओ आ रहा समझ कि नहीं? यस सर। तो ये 11 है, एक क्लास में और मैं करा दूंगा, हालांकि अगली क्लास में मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे 11 करके दो अगली क्लास से पहले, साफ राइटिंग में आंसर निकाल के मेरे को सेंड करो PDF इसकी, ठीक है जी? अगली क्लास से पहले मैं आगे बढ़ाऊंगा खैर, और आगे बढ़ाने के बाद अब हम चैप्टर के एंड में जब पहुंच जाएंगे तो मैं आगे के क्वेश्चन करूंगा। 12 क्वेश्चन और है, चलो।